इतिहास गवाह है कि जब भी कोई भी हारा है उसके पीछे घर का भेदी ही होता है। और इतिहास में हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं देखने के लिए। ये देखने को मिलते हैं कि अगर कोई भी एम्पायर हारा है तो उसके पीछे कहीं न कहीं षड्यंत्र होता है, कहीं न कहीं घर का भेदी होता है। जैसे कि घर का भेदी लंकाडाई ये कहा हुआ है कि अगर घर का भेदी है तो फिर कितना भी बड़ा एम्पायर हो वो ढह ही जाता है, वो कोलैप्स ही कर जाता है। ठीक उसी तरीके से हमारा जो भारत था, हमारे भारत में जब अंग्रेज आए थे शुरुआत में, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो एक कंपनी आई थी ट्रेड करने के लिए, वो एक ट्रेड कंपनी थी। लेकिन धीरे धीरे आगे चलते चलते वो अपने आप को पूरा पूरा डोमिनेंस करी, पूरा पॉलिटिकल प्रोविंस बना, पूरा पॉलिटिकल अपना डोमिनेंस बना ली थी। अंग्रेजों ने अपना डोमिनेंस बना लिया कि अब जो मैं कहूँगा वही कानून होगा। इस तरीके से घर का भेदी लंकाडाई का जो जो कहावत थी वो पूरा किया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने भारत के शासकों की कमजोरी पकड़ना शुरू की। अंग्रेजों ने जब यह समझना शुरू किया कि जो भारत के शासक हैं वो किस वजह से एक दूसरे से लड़ सकते हैं, तब अंग्रेजों को यह समझ में आया कि इनको फूट डालो की नीति से हम पराजित कर सकते हैं और अपना प्रभाव स्थापित कर सकते हैं, अपना जो मूल उद्देश्य है उसको पूरा कर सकते हैं। अब जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे मैसूर युद्ध में जो अंग्रेजों का और मैसूर के साथ युद्ध हुआ था, अंग्रेजों का मैसूर के साथ जो युद्ध हुआ था, जो मैसूर का एम्पायर था, मैसूर का एम्पायर, अब उसमें हैदर अली थे, हैदर अली और उनका बेटा टीपू सुल्तान, हैदर अली और टीपू सुल्तान। इनको भी हराने के लिए जो अंग्रेज थे उन्होंने भारतीय लोगों की सहायता ली थी। ये नहीं था कि वो अंग्रेज ब्रिटेन से कुछ लोगों को लेके आए और इनसे लड़े, नहीं, ऐसा नहीं था। ये लोग ऐसा करते थे, जो अंग्रेज थे वो ऐसा करते थे कि यहीं के कुछ लोगों को लेके और यहीं के लोगों को हराते थे। जैसे जब हैदर अली से लड़े थे तो निजाम और मराठी को साथ में लेके लड़े थे, टीपू सुल्तान से लड़े तो निजाम और मराठी को साथ में लेके लड़े। उनको कुछ लालच दिए कि देखो तुम मेरे साइड में आ जाओ और हम मिलके इन दोनों को निपटाते हैं, बाप बेटे को निपटाते हैं, दोनों मिलके बाप बेटे दोनों को निपटाते हैं। अब दोनों तुम लोग आ जाओ, हमारे साइड में आ जाओ और तुमको कुछ दे दूंगा, कुछ इनाम दे दूंगा। तो निजाम और मराठी साइड में आ जाते थे और लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई शुरू हुई तो इसका मतलब कि रिजल्ट भी आना था और टीपू सुल्तान की हार हुई।